पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। प्यारे बच्चों, इस ई कंटेंट में हम जानने का प्रयास करेंगे कि पर्यावरण क्या होता है। वर्तमान विश्व में पर्यावरण के संबंध में इतनी चिंताएं क्यों व्यक्त की जा रही हैं। इसके अलावा पर्यावरण को लेकर विश्व में किस प्रकार की राजनीति चल रही है। विश्व के अलग अलग देशों का पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए क्या नजरिया है। वैश्विक पर्यावरण को लेकर आज हमारा विश्व इतना चिंतित क्यों है। पर्यावरण की समस्या को हल करने में क्या रुकावट सामने आ रही है। पर्यावरण हमारे चारों ओर जो भी भौतिक अथवा जैविक कारक हैं जो किसी जीवधारी को प्रभावित करते हैं और जीवन के स्तर को निर्धारित करते हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। इस प्रकार भूमि, जलवायु, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जल, थल और वायुमंडल हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। पर्यावरण स्वच्छ होगा तभी जीवधारियों का जीवन भी स्वस्थ और सुगम होगा। पर्यावरण स्वच्छ नहीं होगा, पृथ्वी में जीवन जीना कठिन हो जाएगा, यहाँ तक कि जीवन दुर्लभ भी हो सकता है। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों? कई कारण हैं कि विश्व के लोगों को पर्यावरण की जो हालत है उसकी चिंता होने लगी है। इसमें कुछ कारण हम इस प्रकार से दे सकते हैं। स्थल प्रदूषण, दुनिया का साइज स्थिर है लेकिन खेती लायक जमीन की कमी होती जा रही है। इसका कारण है कि रासायनिक खादों के प्रयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है, जबकि जमीन पर जनसंख्या वृद्धि से जमीन पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। दूसरा, जल प्रदूषण, समुद्र किनारों पर प्रदूषण के कारण समुद्री जीव प्रभावित हो रहे हैं। फलस्वरूप मत्स्य भंडार में कमी आ रही है। स्पष्ट है, मत्स्य भंडार कम होने से खाद्य उत्पादन में कमी आएगी। जल प्रदूषण के कारण दुनिया के कई हिस्सों के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण दुनिया के कई लोगों की दूषित जल पीने से मौत हो जाती है। तीसरा कारण, वनों की कटाई। जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों की कटाई निरंतर जारी है, जिससे वनों की संख्या कम होती जा रही है, जिसका प्रभाव जैव विविधता पर पड़ रहा है। हमारे पृथ्वी ग्रह से कई जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारे इकोसिस्टम पर पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या ओजोन परत का ह्रास। हमारी विकास की गतिविधियों के कारण जीवनदायिनी ओजोन परत का ह्रास हो रहा है। ओजोन परत का ह्रास होना पृथ्वी में जीव जंतु के लिए एक घातक परिस्थिति है। वैश्विक ताप वृद्धि, हमारे भूमंडल का तापमान जरूरत से ज्यादा बढ़ने जा रहा है। भूमंडल की ताप वृद्धि से फसल चक्र प्रभावित हो सकता है और ऋतुओं में भी परिवर्तन आ सकता है, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। निश्चित है कि इन समस्याओं का हल तभी निकल सकता है जब विश्व की विभिन्न सरकारें पर्यावरण को बचाने के लिए आपस में सहयोग करें, क्योंकि एक अकेला देश इन समस्याओं को हल नहीं कर सकता। पर्यावरण की समस्याएं विश्व राजनीति के मुख्य मुद्दे हैं। पर्यावरण की समस्याएं आज विश्व राजनीति के मुख्य मुद्दे हो गए हैं। इस प्रकार पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे दिमाग में कई प्रकार के प्रश्न उभर कर आते हैं, जैसे पर्यावरण को नुकसान कौन पहुंचा रहा है, पर्यावरण के नुकसान को कैसे रोका जा सकता है, इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हमें किस हद तक करना चाहिए। यह सब प्रश्न राजनीतिक प्रश्न हो गए हैं और इनका हल भी राजनीतिक ढंग से निकल सकता है। क्या कोई ताकतवर देश उन नियमों को मानने के लिए तैयार होगा जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। मनुष्य को अपने पर्यावरण को बचाने की चिंता प्राचीन काल से हो रही है, परंतु पर्यावरण को बचाने की चिंता आधुनिक काल में 1960 के दशक से कुछ ज्यादा ही हुई है।
जिसके बाद पर्यावरण की समस्या ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण कर लिया है। लिटमस टू ग्रोथ 1972 में क्लब ऑफ रोम ने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका शीर्षक था लिटमस टू ग्रोथ। इस पुस्तक में समझाने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार आधुनिक विकास के तौर तरीकों और जनसंख्या वृद्धि ने पर्यावरण को खतरे में डाल दिया है। टिकाऊ विकास 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर नामक एक रिपोर्ट में टिकाऊ विकास की चर्चा की गई, जिसमें कहा गया था कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना जरूरी है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास ही टिकाऊ विकास होगा। यदि हम कोई ऐसा विकास करते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, ऐसे में हम भौतिक विकास तो जरूर करेंगे, परंतु दूसरी तरफ पर्यावरण को हानि पहुंचाकर मानव जाति का विनाश भी करेंगे। अतः हमें टिकाऊ विकास पर ध्यान देना होगा। विकास करना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना दोनों हमारे लिए नितांत आवश्यक हैं। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण के संबंध में एक सम्मेलन हुआ जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, जिसमें विश्व के अनेक पर्यावरणविदों ने प्रतिभाग किया। पृथ्वी सम्मेलन से यह बात उभर कर सामने आई कि विकसित और विकासशील देशों का पर्यावरण को सुरक्षित रखने के प्रति नजरिया अलग अलग है, क्योंकि उनके राष्ट्रीय हित, उनके स्वार्थ अलग अलग हैं। विकसित देशों की चिंता क्या थी? उत्तरी गोलार्ध के विकसित देश चिंतित थे कि ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है, अतः ओजोन परत के ह्रास और वैश्विक ताप वृद्धि को रोकने के उपाय होने चाहिए। इसके अलावा विकासशील देशों की चिंता अलग थी। विकासशील देशों को पर्यावरण की चिंता तो थी ही, साथ में उन्हें अपने आर्थिक विकास की भी चिंता थी, क्योंकि इन देशों में जनसंख्या का भार तो है ही, साथ में यह विकसित देशों के बराबर आर्थिक रूप से समृद्ध भी नहीं है। तो माना जा सकता है कि पर्यावरण सुरक्षा को लेकर विकसित और विकासशील देशों के नजरिए अलग अलग हैं। एजेंडा 21 रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप वृद्धि, ओजोन लेयर के ह्रास, जैव विविधता और वनों को लेकर कुछ नियम बनाए गए। विकास को लेकर भी कुछ तौर तरीके सुझाए गए, जिसमें 21 बिंदु थे, जिसे एजेंडा 21 कहते हैं। एजेंडा 21 को 4 समूहों में बांटा गया। पहला भाग था आर्थिक और सामाजिक आयाम। इस आयाम के अंतर्गत गरीबी उन्मूलन के, उपभोग के तरीके, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, स्थायी जनसंख्या प्राप्त करने जैसे तरीकों के लिए निर्देश दिए गए थे। दूसरे भाग में विकास के लिए संसाधनों के संरक्षण, वायुमंडलीय संरक्षण, वनों की कटाई को रोकना, नाजुक वातावरण की रक्षा करना, जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, जैव प्रौद्योगिकी का प्रबंधन, रेडियो एक्टिव कचरे का प्रबंधन आदि सुझाव निर्देशित किए गए थे। तीसरे भाग में समाज के विभिन्न समूह जैसे बच्चों, युवाओं, महिलाओं, गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय अधिकारियों, व्यापार और उद्योग तथा श्रमिकों की भूमिका को मजबूत करने के लिए निर्देश या सुझाव दिए गए थे। चौथे भाग में साधनों में विज्ञान, तकनीकी हस्तांतरण, शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और वित्तीय तंत्र पर विचार किया गया था। इस प्रकार पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एजेंडा 21 को विचार के लिए रखा गया था, ताकि धीरे धीरे भविष्य में इन विषयों पर विचार और इनको धरातल में लागू किया जा सके और हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखा जा सके। आओ अब हम रिमाइंड करते हैं कि इस ई कंटेंट में हमने क्या जाना। वह कौन से कारक हैं जिनके कारण हमारे पर्यावरण को क्षति हो रही है। आज पर्यावरण की चिंता एक वैश्विक मुद्दा है, जिसे संपूर्ण विश्व के देशों ने मिलकर हल करना है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए
उत्तरी गोलार्ध के अमीर देश और दक्षिणी गोलार्ध के गरीब देशों के विचार अलग-अलग हैं, जो उनके राष्ट्रीय हित और स्वार्थ पर निर्भर करते हैं। पर्यावरण के संरक्षण के विषय में 1960 के बाद ही विशेष ध्यान गया। पर्यावरण के संरक्षण के लिए टिकाऊ विकास एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसमें पर्यावरण के संरक्षण के लिए एजेंडा 21 पर विचार किया गया। धन्यवाद।